हे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पर सबसे पहले प्लीज वॉच फुल वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पियाजेट एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर थे और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। पियाजेट को हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। पियाजेट ने बताया कि जो हमारा मेंटल स्किल्स होती हैं, मानसिक कौशल जो होते हैं, वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। मेंटल स्किल्स को हम मानसिक कौशल कहते हैं हिंदी में, और ये एक जानने का तरीका होता है। पियाजेट ने बताया कि जो एक बच्चा होता है वो पैदा ही कॉग्निटिव स्किल्स के साथ होता है, यानी कि संज्ञानात्मक कौशल के साथ होता है, और उनके अकॉर्डिंग जो कि अपनी मैक्सिमम या फिर सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है 14 to 15 ईयर्स पे जाके अटेन करता है। पियाजेट जो थे वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हु टोल्ड अस दैट अ चाइल्ड कुड कंस्ट्रक्ट हिज नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ही कॉल्ड चिल्ड्रन एज लिटिल साइंटिस्ट। वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और उन्होंने हमें ये बताया कि एक बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकता है। और उन्होंने चिल्ड्रंस को क्या कहा था? लिटिल साइंटिस्ट। पियाजेट्स लिटिल साइंटिस्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं वो बड़ों के बराबर सोच सकते हैं, उनकी क्वांटिटी बड़ों के बराबर हो सकती है, बट क्वालिटी जो होती है वो सोचने की थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। पियाजेट जो थे वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बिलीव करते थे। उन्होंने बताया कि चाइल्ड कलेक्ट्स स्मॉल यूनिट्स ऑफ नॉलेज, चाइल्ड क्रिएट हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स। एक बच्चे के पास ज्ञान, नॉलेज जो को छोटे छोटे यूनिट्स में होते हैं, वो अपने ज्ञान के आधार पे जो भी टुकड़े में है उसी को अपनी दुनिया समझते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अभी आपके एग्जाम्स में आया था। According to Piaget, children's thinking differ in dash from adult than in dash. Now guess the answers. Okay. If you are saying आप लोगों ने ये बताया kind and amount, तो ये आपका सही हो गया। Very good. पियाजेट ने कुछ 4 एलिमेंट्स भी बताए थे अपनी थ्योरी में, इनके बारे में बात करी थी। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस जो कि एक्टिविटी के थ्रू होता है, सोशल इंटरेक्शन, और इक्विलिब्रियम एक प्रोसेस होता है एडेप्टेशन का, और मैचुरेशन हेरिडिटी से होता है रिलेटेड। इससे पहले हम कुछ की कंसेप्ट्स पियाजेट की कॉग्निटिव प्रोसेस के, सबसे पहले हम जो उसके मेंटल डेवलपमेंट का होता है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है स्कीमा। स्कीमा एक पैटर्न होता है सोचने का, या फिर एक व्यवहार होता है जिसमें बच्चों के पास कुछ इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई होती है, जिसके बेसिस पे वो अपने फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स जो मतलब जो कुछ भी सोचते हैं वो बनाते हैं। फिर आता है हमारा एसिमिलेशन, आत्मसात करना। इसमें जो बच्चों का एक कुछ ज्ञान होता है, जो उनके पास स्कीमास पड़े हुए होते हैं, जैसे कि उनके पास जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें वो कुछ ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज ऐड कर लेते हैं। और जब वो उस इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। एसिमिलेशन में जब होती है वाली स्टेज जिसमें न्यू इन्फॉर्मेशन हुई, उसमें कुछ चीज़ एडिट कर दी, लेकिन जो है स्टेट ऑफ माइंड जो है बच्चों की वो इक्विलिब्रिएशन में है, मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में है। फिर न्यू सिचुएशन आई और बच्चे को चेंजेस में कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई, मॉडिफिकेशन हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? एकोमोडेशन या फिर समायोजन।
अब आती हैं पियाजेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले होता है सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, और हम अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पियाजेट ने एज को बहुत इम्पोर्टेंट दी है। एज को लेकर पियाजेट ने डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस को बनाया है। जन्म से लेकर 2 साल की एज को उसने फर्स्ट स्टेज का नाम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें सेंसेस का बड़ा रोल होता है। सेंसरी मीन्स सेंसेस, मोटर मीन्स यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। यहाँ पे जो हमारे जो सेंसेस होते हैं वो एक टीचर का रोल प्ले करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेंसेस आर टीचर्स हेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है वो है रिफ्लेक्स एक्शंस। अब ये क्या होता है? इस एज के बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटे बच्चे की मुट्ठी में अपनी उंगलियां देंगे तो वो उसको बंद कर लेते हैं। इस तरीके के कुछ एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, जो कि इस स्टेज के बाद मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम अभी भी अपनी पलकें झपकते हैं, उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते, अपने सेंसेस को वो अपने आप ही होते हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को पियाजेट ने काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। पियाजेट मानते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी इंद्रियों मीन सेंसेस के थ्रू समझ रखता है। यहाँ बच्चा लैंग्वेज नहीं जानता, वो सीखता है अपनी क्रियाओं से और अपने सेंसेस से। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन खत्म होते हैं, फिर आते हैं इसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसमें एक बच्चा एक पर्टिकुलरली गोल के लिए एक अपना क्रिया को किसी भी एक मकसद के तहत तय कर लेता है। जैसे कि अगर हमने कोई गरम गरम खाना बना के रखा टेबल पे, लेकिन अभी हमें पता है कि वो गरम है, तो हम उसको नहीं छुएंगे और हमने दूर रखा बच्चे को, लेकिन बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो वो दौड़ के अपने घुटनों से चल चल के आता है धीरे धीरे, और फिर उसको अब पीछे से उसके पेरेंट्स ने मना करा कि उसको मत छूना क्योंकि वो गर्म है, लेकिन उसको लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती यहाँ पे, तो वो जाता है उसको छूता है। जब वो उसको छुएगा तब वो अपना हाथ पीछे लेगा, तो तब उसको ये पता चलता है कि ये जो है गर्म है। वो अपने सेंसेस के थ्रू और अपने मोटर स्किल्स के थ्रू सीखता है यहाँ पर। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ इस स्टेज की, डेफर्ड इमिटेशन और इमिटेटिव बिहेवियर। मीन्स यहाँ पे बच्चा जो होता है वो एक मतलब नकल उतारता है, कॉपी करता है, और डेफर्ड से यहाँ पे मतलब है कि वो एक बार देख लेगा और फिर वो नकल हो सकता है थोड़ा टाइम बाद उतारे, इन फ्यूचर करे, लेकिन एक बार उसके माइंड में वो सब चीज़ें आ जाती हैं किसी को देखने के बाद। फिर आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? स्टार्टिंग में तो बच्चे जब इसमें 0 to 2 years लेते हैं, स्टार्टिंग में जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तब तो उनके अंदर ये नहीं होता है, लेकिन फिर 1 से 1.5 साल के बाद इसको धीरे धीरे ये डेवलप होता है। इसमें क्या होता है कि अगर उसके हाथ में एक खिलौना था और उससे ले लिया जाए और फिर थोड़ी देर बाद उस बच्चे को वो खिलौना हटा दिया जाए, तब भी उसके दिमाग में ये चीज़ याद रहेगी कि वो जो था खिलौना उससे ले लिया गया है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस से भी हमारी समझ में आता है कि बच्चे की जो मेमोरी है वो और उसकी वो डेवलप हो रही है।